बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। मैं विशाल शर्मा आपके सामने आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण तथा गौ माता का पूजन गोपाष्टमी को विशेष रूप से किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। इस दिन गौ माता तथा बछड़ों का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे छोटे बछड़ों को चराने जाते थे, जब भगवान कृष्ण छोटे छोटे बछड़ों को चराने जाते थे, जब लगभग उनकी आयु 6 वर्ष की थी, जब 6 वर्ष की उनकी आयु थी, एक दिन वो अपनी माता यशोदा से कहने लगे कि मैया मुझे बछड़े चराते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। अब मैं कृपया करके आप मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं अब गायों को चरा सकूं, गौचारण कर सकूं। माँ कहने लगी, अरे लाला, ये बात तो तू अपने बाबा से जाकर पूछ, वो अगर कहेंगे जब भी तू गौचारण कर सकता है, क्योंकि मुझे तो अभी तू छोटा सा लगता है। ऐसे सुनते ही झटपट कान्हा दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के पास पहुंच गए। जैसे ही नंद बाबा के पास पहुंच गए, लाला कहने लगे कि बाबा अब मैं बड़ा हो गया और अब मैं बछड़े नहीं, बछड़ों के साथ साथ गऊओं को भी चराना चाहता हूं। बाबा कहने लगे कि भैया, अरे लाला, गाय चराए ऐसे गाय नहीं चराई जाती। तो पूछने लगे कैसे चराई जाती है? कि गाय चराने के लिए गौचारण मुहूर्त को देखा जाता है। जब सुंदर मुहूर्त आता है, उसी सुंदर मुहूर्त में गौचारण प्रारंभ किया जाता है। ऐसा कोई कि हमारे मन में आया और हमने गौओं को चराना प्रारंभ कर दिया। तो लाला कहने लगे कि ये मुहूर्त कौन निकालेगा? कि पंडित जी को बुलाकर लाओ, पंडित जी ये मुहूर्त निकालेंगे। अब तो झटपट लाला दौड़ पड़े और पंडित जी के घर पहुंच गए। कहने लगे कि हे पंडित जी, आपको हमारे बाबा महलों में बुला रहे हैं। पंडित जी कहने लगे, भाई क्या बात है, किस लिए बुला रहे हैं, क्या प्रयोजन है? तो लाला कहने लगे कि मेरे गाय चारण का आपने मुहूर्त निकालना है, और मुहूर्त कोई लंबा चौड़ा नहीं निकालना, आजकल परसों का नहीं निकालना, कभी 1 महीना 1 सप्ताह बाद का निकाल लो, आज का ही मुहूर्त निकालना है। ऐसी अपनी प्यारी प्यारी बातों में भगवान श्री कृष्ण ने पंडित जी को ले लिया और कहने लगे, आपको मैं खूब सारा माखन दूंगा। पंडित जी सोचने लगे कि ये नेक सा लाला प्रसन्न हो जाए, हमें तो भला क्या चाहिए। इसलिए पंडित जी भगवान श्री कृष्ण के साथ नंद बाबा के पास पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी, आप सुंदर मुहूर्त निकालो कि हम लाला को गौचारण कब से प्रारंभ करवाएं। बार बार पंडित जी पंचांग को उलट पलट कर देखने लगे। देखते देखते जब काफी समय व्यतीत हो गया, तो बाबा कहने लगे कि क्या बात हुई? कहने लगे, अरे बाबा, मैंने बहुत पेज पलट पलट कर देखे, लेकिन कोई अच्छा मुहूर्त निकल कर नहीं आ रहा। या तो आज का दिन श्रेष्ठ है, या फिर आज से 1 साल बाद दिन श्रेष्ठ आएगा। जब लाला कहने लगे कि बाबा, आज का ही दिन श्रेष्ठ है, तो आज ही क्यों ना इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। इसलिए वो दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। उसी दिन से लाला ने अपने गायों को तथा बछड़ों को स्नान करवाया, उनके तिलक किया, उनको सुंदर माला पहनाई, उनको चुनरी उड़ाई तथा अनेक प्रकार से उनकी आरती उतारी। अनेक प्रकार के व्यंजन, गुड़ आदि, चारा आदि, हरा आदि गायों को समर्पित किया गया तथा गाय की परिक्रमा लगाकर फिर गौचारण प्रारंभ के लिए निकलने लगे। जैसे ही निकलने लगे, मैया ने रोक लिया कि लाला, अरे अपने पैरों में कुछ पहनकर तो जाओ। लाला कहने लगे कि जब मेरे गाय और बछड़े ही पैरों में कुछ धारण नहीं करते, तो मैं भी धारण नहीं करूंगा। भगवान जब तक वहां ब्रिज में रहे, भगवान ने अपने पैरों में खड़ाऊं आदि को नहीं धारण किया तथा अपने नंगे पैरों से, नन्हे नन्हे पैरों से गौचारण लीला को प्रारंभ कर दिया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन जो गौ माता की पूजा करता है, उसके वंश की वृद्धि होती है। उनके घर में कभी भी अन्न तथा धन की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। गौ माता उसके वंश का विस्तार करती है। इसलिए गोपाष्टमी के दिन हमने गौ माता की और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
दूसरी कथा के अनुसार जब इंद्र ने ब्रजवासियों पर प्रकोप किया था और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, वह दिन कार्तिक मास की प्रथम तिथि थी, प्रथमा थी, एकम के दिन धारण किया तथा 7 दिन तक इंद्र का प्रकोप बरसता रहा। 8वें दिन इंद्र का अभिमान टूट गया तो वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का ही दिन था कि इंद्र अपने वहां अमरावती से उतरकर नीचे धरती पर आ गया और भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गया। ये वही पावन पवित्र दिन गोपाष्टमी का था जिस दिन भगवान ने इंद्र जैसे अभिमानी का अभिमान तोड़ दिया था। इस दिन भगवान की पूजा करने से हमारे मन से काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच आदि विकार निकल जाते हैं और भगवान के चरणों में हमारी भक्ति बढ़ती है। इसलिए गोपाष्टमी का उत्सव हमने बड़े धूमधाम से बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की, गौ माता की, बछड़ों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो भी हम कार्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है, उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। आप केवल एक गौ भी दान करते हैं तो वो भी आपकी अक्षय हो जाती है। इसलिए इस गोपाष्टमी की तिथि पर अनेक प्रकार के कार्यों को हमने करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से सुंदर ये गोपाष्टमी का उत्सव, ये त्योहार हमने बनाना चाहिए। जय श्री राम।